हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। यूडाइस प्लस पोर्टल पर अब प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल लाइव हो गया है। आप आपके विद्यालय की स्कूल प्रोफाइल कैसे अपडेट करेंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है। सबसे पहले आपको यूडाइस प्लस पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स का, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट से आप रिलेटेड हैं। गो बटन पे क्लिक करेंगे, देन आपको प्रोफाइल एंड फैसिलिटी लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो वहाँ पे आपको आपके आईडी पासवर्ड डालने हैं यूडाइस के। मैंने यहाँ डाल दिए थे पहले से ही, और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद सबसे पहले आपका स्कूल का नेम मिलेगा। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत है या रेज हो गया है, चेंजेस करवाने हैं, तो ब्लॉक एमआईए से संपर्क करके आप एक फॉर्म भरेंगे, वो चेंज कर देंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्कूल प्रोफाइल अपडेट करनी है, तो सबसे पहले डाटा कैप्चर का यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है आपको, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। इन केस अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई टेक्निकल इशू है, तो व्यू ब्लॉक एमआईएस डिस्ट्रिक्ट एमआईएस इन्फो का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आपको जो भी रिलेटेड मोबाइल नंबर है वो मिल जाएंगे, आप उनसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डेटा कैप्चर की। तो डेटा कैप्चर में आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको बहुत सारे मॉड्यूल यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। जैसे 1.1 से 2 से 1.30 ये स्टार्टिंग है, एंड एंड तक जाएगा ये डैशबोर्ड 2.24 से 2.28। अब आप यहाँ देखेंगे कि इसमें जो भी मॉड्यूल है वो हमारे द्वारा कंप्लीट कर लिए गए हैं, तो यहाँ पे सबके आगे कंप्लीट आ रहा है। लेकिन जो मॉड्यूल आपके द्वारा कंप्लीट नहीं किए गए हैं, उनके आगे यहाँ आपको कंप्लीट नहीं मिलेगा, नॉट कंप्लीटेड मिलेगा, क्या कि आपने यहाँ पे उसको कंप्लीट नहीं किया है। तो एक बार हम यहाँ पे शॉर्ट में जान लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे चेक करनी है। क्योंकि जो आधे से ज़्यादा डेटा है वो आपको प्रीफिल्ड मिलता है। प्रीफिल्ड मिलेगा तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कितना डेटा आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है, कितना नहीं करना है। तो आधे से ज़्यादा तो 90-80% के आसपास आपको यहाँ पे डेटा प्रीफिल्ड मिलेगा। थोड़ा बहुत जो आप चेंजेस करना चाहते हैं वो आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कर पाएंगे। तो अब हम बात करेंगे पहले, सबसे पहले बेसिक स्कूल प्रोफाइल की, इसी पे हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्कूल का नेम मिलता है, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिए, ये सारी आप यहाँ से एडिट नहीं कर सकते, इसको आपको एक बार चेक कर लेना है क्या सही है या नहीं है। अगर सही है तो एक बार आप इसको अच्छे से चेक कर लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी जो भी पहले से प्री फिल्ड है। मान लीजिए किसी का मोबाइल नंबर चेंज करवाना है, ईमेल आईडी चेंज करवानी है, हेड ऑफ स्कूल का यहाँ पे आपको इंचार्ज का नेम चेंज करवाना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे डबल एट द रेट, जिन जैसे 1.1 के आगे आपको एट द रेट 2 बार दिख रहा है, तो इसका मतलब है एट द रेट टू अपडेट कॉन्टेक्ट ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट एमआईएस। मतलब जिस इंफॉर्मेशन के आगे आपको एट द रेट 2 बार दिख रहा है वो आप ब्लॉक एमआईएस से चेंज कराएंगे। एंड जिस इंफॉर्मेशन के आगे आपको डबल हैश मिलेगा, आप उसे चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट पोर्टल का एक ऑप्शन होता है यूडेस पर ही, वहां पे क्लिक हियर पे क्लिक करके आप इस यहाँ पे उस पे रिडायरेक्ट भी हो जाएंगे डायरेक्ट। तो वहां पे जाके आपको जो भी चेंजेस हैं डबल हैश वाले वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी यहाँ पे स्कूल की प्रोफाइल है, वो आपको चेक कर लेनी है सही है या नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे 1.31 से 1.39 की, इस पे क्लिक करेंगे। अब आपको लगता है कि यहाँ पे इंग्लिश में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, समझने में दिक्कत हो रही है, तो ऊपर से आप लैंग्वेज का चुनाव यहाँ से कर सकते हैं। जो लैंग्वेज दी गई है, सभी तरह की लैंग्वेज यहाँ पे है, तो आप जिस भी लैंग्वेज को यहाँ पे प्रेफर करते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लिया, तो हिंदी सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे क्या स्कूल उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है, तो यस या नो में आंसर करना है। स्कूल के बाद कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है, तो यस या नो में आंसर करता है। क्या यह आवासीय स्कूल है, आवासीय स्कूल नहीं है तो नॉन रेजिडेंशियली यहाँ पे आएगा, तो उसे आप कंप्लीट रहने दीजिए। ये इनमें आपको पहले से ही सारा डेटा प्री फिल्ड मिलेगा। कुछ चेंजेस जो आपको करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नज़दीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से स्कूल की दूरी, ये आपकी पहले से प्री फिल्ड मिलेगी। अगर नहीं है तो भर लीजिए, प्राथमिक स्कूल से कितनी है, उच्च प्राथमिक स्कूल से, माध्यमिक स्कूल से, उच्च माध्यमिक स्कूल से, सारी डिटेल यहाँ पे है। साथ ही साथ क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने योग्य सड़क है, हाँ। अगर आपने पहले नहीं कर रखा है, बाद में सड़क बन गई है, तो उसको यस कर लीजिए। शैक्षणिक दिनों की संख्या, अब पिछले शैक्षणिक वर्ष में कितने डेज थे वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं। ये नई चीज है, इसको ध्यान रखिए, ये आपको फिल करना होगा, ये नई डिटेल आपको फिल करनी होगी। क्या सीसी लागू किया जा रहा है, तो वो आप यहाँ पे आप यस नो में आंसर कर देंगे। अब क्या होगा, दो ऑप्शन मिलते हैं, जमा करें, अगला करें और अगला। जमा करें का मतलब ये होता है कि आपने इस इंफॉर्मेशन को सेव कर लिया है, सेव करने के बाद
अब आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन जमा करें और अगले पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये होगा इन्फॉर्मेशन भी सेव हो गई है और अगले पॉइंट पे भी हम जा चुके हैं। तो हमने ये इन्फॉर्मेशन सेव कर ली है, तो अब अगले पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं। अब वापस से आपके पास वही क्वेश्चंस आते हैं। अब ये आएगा आपके पास आंगनवाड़ी, एसएमसी, एसडीएमसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो प्रश्न संख्या 1.40 से 1.55 केवल सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए है। तो ये जो भी गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट से जो सहायता मिल रही है उन्हीं विद्यालयों के लिए है। तो क्या आंगनबाड़ी केंद्र है आपके विद्यालय में? नहीं कर रखा है। अगर अब हो गया है तो यस कर दीजिए। ये अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाते हैं, जैसे आंगनबाड़ी का कोड डालना, नेम डालना, आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की संख्या वर्तमान में कितनी है वो आप डाल दीजिए, लड़के लड़कियों की। अगर नहीं है तो इसको सिंपल नो कर दीजिए, सारे ऑप्शन यहाँ पे ब्लर हो जाएंगे। क्या आपके विद्यालय में बाल वाटिका भी है? नहीं है तो नहीं। क्या स्कूल से बाहर आने वाले बच्चे स्कूल में नामांकित हैं, कोई विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो उसका आंसर यस नो में करना है। किसी प्रकार का उपचारात्मक शिक्षण लिया है तो उसका आंसर करना है, उसके छात्रों की संख्या देनी है। गत शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूल के दौरे का ब्यूरो शैक्षिक निरीक्षणों की संख्या, आपके विद्यालय में कितने निरीक्षण हुए तो उसकी संख्या आपको यहाँ पे भरनी है। जिला स्तर से कोई आया, खंड स्तरीय से कोई आया, सीआरसी से कोई आया, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको अब वापस से भरनी होगी, क्योंकि स्कूल में हर बार न्यू इंस्पेक्शंस होते हैं तो उनकी संख्या चेंज होने वाली है। क्या स्कूल प्रबंधन एसएमसी का गठन आरटीई मानदंडों के अनुसार किया गया है? हाँ हाँ आ जाएगा इसमें सभी में, जो भी एसडीएमसी एसएमसी का है ऑप्शन। अब क्या एसएमसी एसडीएमसी ने स्कूल विकास योजना तैयार करी है? तो आपको हाँ कर देना है। कौन से साल में करी है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कोई कार्य किया है? तो हाँ ना नो में आंसर कर देंगे। फिट इंडिया स्कूल के रूप में प्रमाणित हैं? हाँ नो में आंसर कर देंगे। सहकर्मी स्वयं शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए एक रिपोर्ट कार्ड प्रदान कर रहा है? हाँ नो में आंसर कर देंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद जमा करें और अगले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही जमा करें अगले पे क्लिक करते हैं आपके पास अब आ जाएगा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक टीएलएम वर्तमान शैक्षणिक वर्ष एवं पिछले शैक्षणिक वर्ष की उपलब्धता के क्रम में। क्या आपको फ्री टेक्स्ट बुक प्राप्त हुई है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का सेट? तो प्राथमिक के लिए प्राप्त हुई है तो हाँ, अपर प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, ये ऑप्शन आपको आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। जिस भी कैटेगरी का आपका स्कूल है तो आपको यस करना है। मान ले माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक है, तो आप यहाँ पे आपका हाँ हाँ में सब में जाएगा, आंसर कर देंगे। आपको पुस्तकें कब प्राप्त हुई तो वो डेट भी आपको मेंशन करनी है। सभी के लिए टीएलएम उपलब्ध है, ग्रेड सामग्री पूर्ति हुई है, क्या स्कूल संचालन में वर्गीकृत पूरी सामग्री का उपयोग करता है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको हाँ नो में करते हुए जमा करें और अगले पे क्लिक करना है। फिर आपके पास अब टैब आ जाएगी 1.57 शिक्षम अधिगम गत शैक्षणिक वर्ष में सामग्री आदि पर प्रमुख प्रदर्शन संकेतक केपीआई। केपीआई में आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा? स्कूल सक्रिय शैक्षिक संवर्ध गतिविधियों जैसे परियोजना, पोर्टफोलियो, आवासीय कक्षा, वाद विवाद, रचनात्मक का लेखन आदि करता है, तो उसमें आंसर कर दीजिए, यस में आंसर कर दीजिए। अगर आपने नहीं करवाया है कुछ ऐसा कार्यक्रम तो आप इसको नो कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा उन्मुखीकरण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, अगर साइबर सेफ्टी से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई उन्मुखीकरण यहाँ पे बच्चों ने प्राप्त किया है तो उसकी संख्या दर्ज कर दीजिए क्लास के नीचे, जिस भी क्लास के बच्चों ने किया है। मनोसामाजिक पहलू पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या दर्ज कर देंगे, नहीं है तो नहीं कर देंगे, जमा करें और अगले पे क्लिक करें। अब टैब आ जाएगी 1.58 से 1.58.20। अब बात करते हैं क्या स्कूल आपदा प्रबंधन विकसित की गई है, यस या नो में आंसर। मतलब विद्यालय सुरक्षा के जो भी प्रकार हैं, जो भी सुरक्षा जैसे आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, सीसीटीवी कैमरे हैं क्या, अग्निशामक यंत्र है क्या, इसको आपको सिंपल यस नो में आंसर करना है। वैसे डिटेल प्री फिल्ड मिलेगी, लेकिन अगर इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस है तो वो आप यस की जगह नो कर सकते हैं, नो की जगह यस कर सकते हैं। आपके स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर आपको ये फिल करना है। शिक्षकों की उपस्थिति पकड़ी गई, उपस्थिति रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक, बायोमेट्रिक, उपस्थिति लेखा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। बायोमेट्रिक से होती है तो बायोमेट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक से होती है तो इलेक्ट्रॉनिक। क्या आपने युवा क्लब का गठन किया है विद्यालय में? तो हाँ, अगर किया है तो हाँ। पर्यावरण क्लब का है मतलब इको क्लब का गठन किया है जो अभी वर्तमान में चल रहा है, तो यस, आपको यस करना है। क्या स्कूल में सभी शिक्षकों को अपना आइडेंटिटी कार्ड जारी किए गए हैं? तो यस या नो में आंसर करना है। एसएसए स्व प्रमाणन प्राप्त किया है? यस या नो में आंसर करना है। मतलब कुछ आपके पास लाइंस ऐसी आ सकती है जो आपको समझ में नहीं आए और आपके विद्यालय में नहीं हो, तो उनको सिंपल नो कर दीजिए, इतना लोड लेने वाली बात नहीं है। तो इसको जमा करें और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान स्कूल द्वारा प्राप्त अनुदान, कितना अनुदान प्राप्त हुआ सरकारी और सरकारी सहायता स्कूल प्राप्त कर एम किया गया है? अगर है तो मेंशन कर दीजिए पुस्तकालय के लिए कोई अनुदान प्राप्त हुआ हो, खेल शारीरिक शिक्षा के लिए हुआ हो, मीडिया के लिए हुआ, और व्यय कितना हुआ वो सिंपल सा आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता अगर कोई है, गैर सरकारी संगठन ने की है, समुदाय ने की है, अन्य ने की है, तो उसका उल्लेख आपको सिंपल यहाँ पे करना है। मतलब कुल मिला के ये है जो भी आपको यहाँ पे अनुदान और व्यय प्राप्त हुआ है उसकी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरनी है। तो इसके बाद जब आप इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे, जमा कर अगले पे क्लिक करेंगे।
हमारे पास पार्ट आता है भौतिक सुविधा उपकरण कंप्यूटर एवं डिजिटल पहल। क्या वर्तमान स्कूल के भवन की स्थिति क्या है? ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। रेंटेड है, गवर्नमेंट ऑन है, ऑन बिल्डिंग है, नो बिल्डिंग है, स्कूल रनिंग इन अदर डिपार्टमेंट बिल्डिंग, गवर्नमेंट स्कूल इन अ रेंट फ्री बिल्डिंग। तो वो आप यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। स्कूल में सक्रिय बिल्डिंग ब्लॉक्स की संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो नीचे आप ऑप्शन फिल करेंगे, इसमें मिला हुआ है कच्चा भवन है, तंबू है, मंजिलवार विवरण है, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ फिल कर देंगे। कितनी कक्षाएं हैं, प्राइमरी के लिए कितनी है, अपर प्राइमरी के लिए कितनी है, माध्यमिक है, उच्चतर माध्यमिक है। लेकिन अगर अब और भी रूम्स बन गए हैं तो आपको इसमें मेंशन करना होगा, ताकि आपका रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन रहे। कक्षाओं की स्थिति का विवरण, शिक्षण कार्य हेतु उपयोग में लिए जा रहे कक्षों में से कितने क्रम संख्या है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। पक्के ब्लॉक में कितने हैं, उसमें कितने हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। कुल मिला के आपके भवन से रिलेटेड ही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आने वाली है। इसको भी हम यहाँ पे जमा करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब बात आती है यहाँ पे शौचालय की। क्या आपके विद्यालय में शौचालय हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। शौचालय मूत्रालय का विवरण, लड़के लड़कियों के लिए कितना है, बॉयज़ के लिए कितना है, लड़कियों के लिए कितना है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सिंपल मूत्रालय कितने हैं वो यहाँ पे लिखना है, टॉयलेट्स मतलब, तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। सिंपल सी चीज़ें पूछी जाएगी, क्या शौचालय मूत्रालय ब्लॉक के पास साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है, यस या नो में आंसर कर दीजिए। सारे क्वेश्चन आंसर एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे जैसे आपके लिए क्या नल के पानी के लिए ओवरहेड टैंक सम्स की उपलब्धता है, तो आपको यस या नो में आंसर करना है। क्या प्यूरीफाई भी है आपके विद्यालय में, तो हाँ कर दीजिए, है तो, नहीं है तो नो करना है। क्या पेयजल की गुणवत्ता की जांच परीक्षण प्रयोगशाला से की जाती है, हाँ या नो में आंसर कर दीजिए। राइट हैंड साइड में भी सेम ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहेंगे। पुस्तकालय की आपको उपलब्धता पूछी गई है, रीडिंग कॉर्नर। क्या स्कूल में पूर्णकालिक पुस्तकालय अध्यक्ष है, नहीं कर दीजिए, है तो है। विद्यालय का भूमि क्षेत्रफल कितना है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आवश्यक अतिरिक्त कक्षाओं की संख्या कितनी है वो डाल देंगे। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करने के बाद आपको यहाँ पे, और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किए गए स्वास्थ्य जांच के मापदंड। ऊंचाई क्या आपने कर रखी है बच्चों की, वजन, आंखें, दंत की जो गले की है वो क्या है, बच्चों की सारी यहाँ पे आपने स्वास्थ्य जांचें करवा रखी है। बच्चों को जो कृमिनाशक गोली दी जाती है उसकी आपको एंट्री यहाँ पे देखनी है कि देते हैं या आप नहीं देते हैं। आयरन फॉलिक एसिड की उपलब्धता, गोलियां देते हैं आप, क्या बच्चों का वार्षिक का स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखते हैं आप, स्कूल में थर्मल स्कैनर है, उपचार की सुविधा उपलब्ध है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। उसके बाद जमा करें यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे जमा करेंगे तो लास्ट के 2 पॉइंट्स पड़ेंगे। अब हमारे पास भौतिक सुविधाएं उपकरण, क्या स्टाफ क्वार्टर जिसमें प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपको यस या नो में आंसर करना है। केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वर्ग वाले स्कूलों के लिए है, अपर प्राइमरी प्राइमरी के लिए नहीं है। अगर आप अपर प्राइमरी प्राइमरी हैं तो आपको ये सभी नो रहने वाला है यहाँ पे। एंड अगर आप प्राइमरी अपर प्राइमरी हैं तो आपको ये डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपके विद्यालय में प्रयोगशाला होगी तो आपको यहाँ पे भौतिक विज्ञान की है, रसायन विज्ञान की है, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि जैसे फुल्ली इक्विप्टेड है, पार्शली है, नॉट इक्विप्टेड है, मतलब आपके पास सभी उपकरण हैं। पार्शली है मतलब कम है, नॉट है तो मतलब नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप भर देंगे। भरने के बाद इसको जमा करें, अगले पे क्लिक करेंगे। अब लास्ट ऑप्शन आता है आपके पास कंप्यूटर या डिजिटल उपकरण की स्थिति। क्या विद्यालय में डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट है, टीचर लर्निंग डिवाइस है, प्रिंटर है, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी उपकरण आपके पास हैं उनकी संख्याओं का आपको यहाँ पे इंद्राज करना है 1 बाय 1। आपके विद्यालय में आईसीटी लैब है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नहीं कर देंगे। स्कूल में इंटरनेट है तो हाँ, उसी से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डीटीएच चैनल है यहाँ पे, और क्या स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी है। तो इन सबके आंसर आपको करते हुए जमा करे पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप जमा करे पे क्लिक करेंगे आपकी सारी डिटेल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है स्कूल की विद्यालय की प्रोफाइल अपडेट करने का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।